नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि आज की सुनवाई टल जाए, लेकिन आज ये कंफर्म हो चुका है कि सुनवाई टल चुकी है। ये तो बहुत ही निगेटिव न्यूज है, लेकिन आप लोगों को बताना उतना ही जरूरी है, क्योंकि रात तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि एकाएक लिस्टिंग कर दिया जाए। चूंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑर्डर था 12 जनवरी को या 12 फरवरी को कि 2 अप्रैल को इस मामले को रखा जाएगा अगली बार सुनवाई के लिए, लेकिन इस सुनवाई को नहीं किया जाना लोगों के मन में तरह तरह का संशय पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग धैर्य रखें, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लोग बेचैन है कि आज सुनवाई हो जाता, तो सुनवाई हो जाता, उससे अच्छा है कि सुनवाई नहीं हुआ। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि बीच में 18 मार्च को जो मीडिएशन के पोर्टल पे दिखा रहा था सहारा सेबी वाला मैटर कि मीडिएशन के लिए माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा भेजा गया था, वो सेटल्ड हो गया है। तो मात्र 10-15 दिन हुआ है उस मामले को सेटल होना, और इतना पुराना मामला, इतना बड़ा मामला, क्या आपको लगता है कि 10-15 दिन में सारा इसका हिसाब किताब करके चीफ जस्टिस के सामने रखा जाने की स्थिति में होगा, जिसमें 5 दिन बंद ही था सुप्रीम कोर्ट? तो हमको जो लगता है, ये मेरा पूरा अनुमान है केवल, और आप लोगों के तसल्ली के लिए हम बता रहे हैं। ऐसा कहीं कोई इनपुट नहीं है, ना कोई सूत्र है जिससे हमको ये पता चला है। जो मीडिएशन वाला काम हुआ है बीच में, चाहे वो किसी भी मामले में हुआ हो, क्या सिंगल मामले में हुआ या पूरा सहारा सेबी में हुआ, उसी के चलते हो सकता है कि टाला गया हो कुछ दिन के लिए ये मामला, जो कि अच्छी खबर है। हम लोगों को सुनवाई से नहीं मतलब, हम लोगों को भुगतान से मतलब है, मामला खत्म होने से मतलब है। क्योंकि सुनवाई तो आज पिछले 15 साल से हो रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो जो होता है वो अच्छा ही होता है, इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि मीडिएशन का रिपोर्ट टोटली नहीं प्रिपेयर हुआ हो, जिसके चलते सहारा या सेबी कोई भी रिक्वेस्ट करके 2 तारीख को मामला टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोला होगा कि 1 सप्ताह और या 15 दिन और चाहिए हमको टोटल रिपोर्ट करने के लिए। हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑर्डर था कि 2 तारीख को लिस्ट कीजिए, इसको नहीं लिस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा कि आपके आदेश के बावजूद भी केस लिस्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टियों के रिक्वेस्ट पे ही किया गया होगा कि ऐसा ऐसा इस मामले में हो चुका है, तो हमको कुछ और समय चाहिए, इसीलिए कुछ दिन का समय दे। क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि सहारा ने आगे बढ़वा दिया या सेबी ने आगे बढ़वा दिया, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि मामला को और लंबा खींचा जाए। कहीं ना कहीं कुछ इसमें अच्छा होने वाला है, ये संकेत है 2 तारीख की सुनवाई नहीं होना। हम यही मानते हैं, आप लोग जो मानिए। कमेंट करने वाले लोग तो बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, लेकिन जो हमको लगता है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो इतना ही बताना था इस वीडियो में कि लिस्ट नहीं हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जल्द ही लिस्ट होना चाहिए और इस मामले को खत्म करना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को। अगर सेटलमेंट भी हो गया है तो किस टर्म एंड कंडीशन पे हुआ है, ये माननीय चीफ जस्टिस के एक्सेप्टेंस के बाद ही कुछ होगा। और आपको क्या लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी वो कैसे न्याय नहीं होगा कि लोग घबरा रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा, ही हो जाएगा? तो टर्म एंड कंडीशन जो भी सेटलमेंट का हो, उसकी फाइनल मंजूरी सुप्रीम कोर्ट को ही देना है, कि बहुत सारे आदेश इसमें हुए। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आज धरना भी हो रहा है जंतर मंतर पे, तो सब लोगों का आप लोग हौसला जरूर बढ़ाएं। हमारे जो सांसद थे सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने भी अपना बात रिटेन में रख दिया है पार्लियामेंट में। तो ये सब चीजें प्रेशर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है सरकार पे, लेकिन कोर्ट पे प्रेशर कोई नहीं बना सकता है। कोर्ट नहीं बुलाया था किसी को, ना सहारा को ना सेबी को, दोनों अपने आप कोर्ट में गई हुई है और कोर्ट का सिस्टम ऐसे ही चलता है। हम लोगों को लगता है कि हमारा ही मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो लिस्ट हो जाए, लेकिन वहां एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कल शाम को बोला जाए और माननीय कपिल सिब्बल जी आज अपीयर हो जाए 3 बजे। जब इतने बड़े मामले में इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो उनको 4-5 दिन पहले से नोटिस जाता है कि आपको सुनवाई इस दिन है, आपको इस दिन आना है। तो कल ही हमको लग गया था कि इतना त्वरित तो लिस्टिंग नहीं होके बुला लिया जाएगा, क्योंकि छोटा मामला तो है नहीं। क्योंकि ऐसे एडवोकेट लोगों को 5-10 दिन पहले से सब कुछ पता रहता है, उसका प्लानिंग करना पड़ता है। तो मामला टला जरूर है आज, लेकिन एक सकारात्मक ये कदम है। अगर मीडिएशन के चलते टला हो तब,
हमको जो लग रहा है कि मीडिएशन वाला जो बीच में काम हुआ है उसी के चलते देरी हो रही है। अब जो सुनवाई का डेट आएगा ज्यादा दिन तो नहीं खींचेगा, लेकिन जब आएगा तो लगता है कि कुछ इसमें पॉजिटिव होने वाला है और मामला खत्म हो जाए सहारा सेवी का, तो ये अच्छा बात है। जो क्योंकि सहारा बोली है कि सहारा सेवी का मामला खत्म हो जाएगा तो हम पेमेंट करेंगे, तो उसको भी देख लेना है कि क्या करती है आगे। इसी के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग उसके समर्थन में है कि सहारा से भी खत्म हो जाएगा तो सहारा भुगतान शुरू कर देगी। तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि सहारा से भी खत्म हुआ, सहारा भुगतान शुरू कर दे ताकि सब मामला ही खत्म हो जाए। हमको भी आईए लगाना है, तैयारी करके रखा हुआ है, लेकिन जब तक कोई आदेश या तो सहारा से भी में है या पोर्टल वाला सुनवाई जो कि 16 अप्रैल को टेंटेटिव दिखा रहा है, इसमें नहीं आएगा तब तक हड़बड़ा के हमको कहीं कोई नहीं लगा देना है कि गए और फिर उधर से रिजेक्ट करा के चले आए। थोड़ा दिन और भले ही लगेगा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद ही आइए फाइल होगा। क्योंकि जो भी पोर्टल वाली परेशानी है, चाहे डाटा नहीं दे रहा, चाहे ITR का, ये सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहां से ही कुछ होना है कि गड़बड़ी तो हो चुका है और सब लोग दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि किसी का भी दोष नहीं है सिवाय एजेंट। जब रियल एस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्जन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अपना 15% ब्याज के साथ पैसा ले लीजिएगा। उस समय तो किसी को नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट का बात मान ले। लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए सारा बॉन्ड ले जाके सुब्रत राय के हवाले कर दिया, वहीं से काम खत्म हो गया। गलती मात्र वहीं पे थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग नहीं सुने थे, ना जानकारी था, ना यूट्यूब था, ना हम थे, ना आपको इतना जानकारी था, किसी को जानकारी के अभाव में। और दूसरा एक प्लस पॉइंट था कि पैसा आ रहा था, तीनों आदमी का फायदा दिखाया जा रहा था कि कन्वर्जन में 15% इंटरेस्ट के साथ नया सर्टिफिकेट, कमीशन का कमीशन, और कंपनी भी बच गई। सब जगह पार्टी होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम करे उसको मानना चाहिए। हमेशा ये लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही सही होता है, गलत गलत होता है। चलिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लिस्टिंग आएगा, और आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा इस मामले में होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।